तरह से, जैसे कहते हैं कि बच्चे को पूरी तरह से काबिल बनाने में माँ का हाथ होता है, ऐसे ही गुरु हमें क्या करता है, पूर्ण रूप से परमात्मा के सम्मुख जाने के लायक बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु पूर्णिमा, और इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। हम कुछ न कुछ गुरु के दरबार में जाके, गुरु के समक्ष जाके गुरु दक्षिणा देते हैं गुरु दक्षिणा। आज परमात्मा को भी हमें गुरु दक्षिणा देनी है। क्या देना है, क्या देंगे गुरु को? परमात्मा को क्या चाहिए? परमात्मा को चाहिए हमारे अंदर की बुराइयां, जिन बुराइयों ने हमें इतना नीचे पतन की तरफ ले गई, इतना नीचे गिरा दिया, उन बुराइयों को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है? परमात्मा के साथ जुड़ना है और जुड़ करके उनकी शक्तियों को धारण करना है। तभी हमारे अंदर का जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो नष्ट होगा। तो हमें दक्षिणा भी आज देनी है, ऐसे नहीं कि खाली हाथ चले जाना है, दक्षिणा देकर जाना है। और दक्षिणा में वो चीज देनी है जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा आपको कष्ट देती है, दुख देती है। जो बुराई हमें परेशान करती है, उस बुराई को आज हमें परमात्मा सदगुरु के सामने बैठकर उस बुराई को अर्पण करना है कि ऐसे ही चले जाएंगे? दान करके जाना, उस बुराई का त्याग करके जाना है। परमात्मा सदगुरु को हमसे कोई उम्मीद नहीं है, हम उसको क्या दे सकते हैं भगवान को, लेकिन उसको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर की कमी, कमजोरियां और बुराइयां, उनका हमें दान करना है। गुरु के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन भोजन भी कराते हैं, भंडारे होते हैं। ये सब मान्यता कहाँ से है? जैसे एक कहानी में दिखाते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने क्या किया था, अपने शिष्य जो एकलव्य था उसका दाएं हाथ का अंगूठा दान में ले लिया था। ऐसा कोई गुरु होता है? अगर किसी का गुरु का शिष्य कामयाब हो, कुछ अच्छा काम करके दिखाए, तो गुरु को खुशी होनी चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन क्या दिखाया है कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से दान में क्या ले लिया? अंगूठा। क्यों? क्योंकि बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में कुछ भी कामयाब नहीं हो सकते। अंगूठा दान ले लिया। लेकिन ये परमात्मा सदगुरु जो है, ये हमसे दान में क्या लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ बुराइयां। हमें बुराइयों का दान करना है और कुछ नहीं देना है। आपके पास कुछ है नहीं है सब चलेगा, लेकिन भगवान को क्या चाहिए? सच्चाई, सफाई, ईमानदारी। अगर ये जीवन में है तो हमें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये चीजें हमें कहीं से भी सीखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहला जो दिखाते हैं कि हमारी गुरु कौन है? माँ। आज का दिन वैसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, माँ का होता है, क्योंकि प्रथम गुरु होती है। उसके बाद और बहुत सारे रिश्ते जुड़ते हैं, लेकिन लास्ट में सदगति के लिए फिर हम क्या करते हैं? माँ चली जाती है। हम जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, युवा अवस्था से वानप्रस्थ में जाते हैं, तो हमें क्या चाहिए? सदगति चाहिए। फिर हम सदगति के लिए क्या करते हैं? गुरु बनाते हैं कि गुरु हमें क्या करेंगे? अंधकार से निकालकर हमें प्रकाश की ओर ले जाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। तो परमात्मा सदगुरु इस समय आया हुआ है, किसके लिए? सब आत्माओं का कल्याण करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं खास भारत में आता हूँ, और भारत में आने के साथ साथ क्या होता है? आम सारी दुनिया का भी उद्धार कर देता हूँ। इसीलिए कहते हैं गुरुओं का भी गुरु कौन है? परम सदगुरु एक परमात्मा है। उसी की शरण में जब जाएंगे तब हमारा कल्याण होगा, जिसके लिए गीता में कहा गया है कि सर्व धर्मों को त्याग, मामेकम शरणम व्रज। सिर्फ एक मेरी शरण में आ जाओ, और मेरी शरण में जब आओगे तभी कल्याण होगा।
उससे पहले कल्याण नहीं हो सकता है। गुरु हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी सदगति नहीं कर सकते। तो सदगति के लिए हमें डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ना होगा, उनसे वो एनर्जी पावर लेनी होगी और अपनी बुराइयों को खत्म करना होगा। जब तक बुराइयों को खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारी सदगति हो नहीं सकती। ओम शांति। हमें क्या करना है? अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करना, तभी हमारा